दोस्तों जैसा आप सब लोग जानते हो कि कौन सेक्शन में अरिथमेटिक के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अलजेब्रा, क्योंकि इस टॉपिक से आपके रेगुलरली 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन दो और रीजन है जिसकी वजह से अलजेब्रा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला रीजन है कि जब आप अरिथमेटिक कंप्लीट करते हो आप देखोगे आपसे अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आप अलजेब्रा कंप्लीट करते हो आप वापस जाके अगर वो टाइम्स पे डिस्टेंस या टाइम इन वर्क के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को ट्राई करोगे आपसे थोड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, जब आप अरिथमेटिक के बाद में अलजेब्रा कंप्लीट करते हो ऑलमोस्ट आपका 66% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एंड यू कैन स्टार्ट टेकिंग मॉक टेस्ट। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है आपके कौन सेक्शन की प्रिपरेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हमें ये अलजेब्रा को कंप्लीट करना चाहिए। 30 डेज का एक पूरा प्लान मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हो या जैसे भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप इस प्लान को फॉलो करके अच्छे से समझ के कि कौन से टॉपिक्स हमें करने और कितना टाइम लगेगा ये आपको इसमें पता चल जाएगा। तो पूरा प्लान मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ में अगर आपके कोई और क्वेरीज है आप इस वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हो। तो जल्दी से एक प्लान मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आप एक मंथ के अंदर आप ये अलजेब्रा को कंप्लीट कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा समय लगता है कोई हर्ज नहीं है। अगर आप एक की जगह पे 1.5 महीने में भी कंप्लीट करते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट मोटे मोटे तौर पे कहे तो अलजेब्रा जो है वो आपका पूरा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बेसिक अलजेब्रा एंड एडवांस अलजेब्रा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिक अलजेब्रा में कौन से टॉपिक्स आते हैं और एडवांस अलजेब्रा में कौन से टॉपिक आते हैं, और साथ में फिर उसका हम देख लेंगे टाइमलाइन क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको दिखाया कि बेसिक अलजेब्रा से ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। एडवांस अलजेब्रा से आपको रेगुलरली 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहां पे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ओके, सो यहां पे देखते हैं बेसिक अलजेब्रा के टॉपिक्स। तो जैसा मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, बेसिक अलजेब्रा में सबसे पहला टॉपिक आप कंप्लीट करोगे लीनियर इक्वेशन एंड वर्ड प्रॉब्लम। इसको यूजुअली आप 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। आधा दिन आपको लगेगा कॉन्सेप्ट समझने में और उसके अलग अलग वैरायटी के थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, और बाकी के 2 दिन आप और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे डाल सकते हो। यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप पूरा दिन बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पर आप दिन के तकरीबन 4-1 घंटा कौन सेक्शन के लिए स्पेंड कर रहे हो। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपके पास में थोड़ा कम समय है, सपोज आप 4 की जगह पे सिर्फ 3 घंटे स्पेंड कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा आपको 1 मिनट की जगह पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपका टॉपिक हो जाता है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ ईयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2-2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसको भी कंप्लीट करने के लिए आपको मोटे मोटे तौर पे 3 से 4 दिन लगेगा, अगर मैं हर रोज 4-4 घंटे की प्रिपरेशन कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा हायर ऑर्डर पोलिनोमियल्स। ये भी आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सेफर साइड पे 3 दिन रखा है, लेकिन ये टॉपिक इतना ज्यादा डिटेल नहीं है। आपको इसको 2 दिन के अंदर भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपके क्यूबिक इक्वेशन एंड दूसरे पोलिनोमियल्स आ जाते हैं। फिर आता है मॉड्यूलस कॉन्सेप्ट। मॉड्यूलस अपने आप में कॉन्सेप्ट है और वो आपके अलग अलग इक्वेशन में यूज होता है, तो उसके लिए आपको 2 दिन स्पेंड करना है। एंड लास्ट आपका कॉन्सेप्ट रहेगा इनइक्वालिटी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यूजुअली बेसिक अलजेब्रा में रखते हैं। सिमिलरली अगर एडवांस अलजेब्रा देखोगे 3 टॉपिक्स आपके आते हैं, फंक्शन, लॉगरिथम, प्रोग्रेशन। थोड़े से ज्यादा डिटेल टॉपिक है। जिनका मैथ्स यहाँ पे नहीं था 11-12 में, उनको ये टॉपिक करने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो 5 की जगह पे अगर आप 7 या 8 दिन स्पेंड करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, खास करके वो लोग जो मैथ्स में शायद वीक है या एवरेज है, सीधा आप एडवांस अलजेब्रा पे मत चले जाना। आपको पहले बेसिक अलजेब्रा करना होगा। पहले आपको इक्वेशंस, इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके ये पोर्शन में यूज होंगे। और इसमें भी आप फंक्शंस अगर आप देखोगे तो पूरा जो बेसिक अलजेब्रा है उसके ऊपर ही है फंक्शंस। अपने आप में उसमें बहुत ही कम कॉन्सेप्ट्स है, बाकी पूरा वो आपने जो इक्वेशंस, पोलिनोमियल वगैरह पढ़ा उसी का एप्लीकेशन है। ठीक है, प्रोग्रेशन एंड लॉगरिथम में उसके कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट्स है जो आपको लर्न करने होंगे और उसके बाद में आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे शायद आपको नॉन इंजीनियर्स है तो लॉगरिथम, प्रोग्रेशन जैसे टॉपिक थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से एक बार बताता हूँ, कोई भी चीज जो आपको डिफिकल्ट लगती है, अगर आप उसको 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, अपने आप वो आसान लगने लगेगी। तो आपको एक बार ट्राई करके यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कंप्लीट करोगे। अब अगर आप ये पूरा प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा कौन सा बैच आ रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ और चीज समझ लेते हैं कि अलजेब्रा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं कैट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। अलजेब्रा के अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ में क्लियर रहना पड़ेगा। मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा, उसके रूट्स, डेल्टा,
ये सारा आपको क्लियर पता होना चाहिए। सिमिलरली लॉज ऑफ लॉगरिदम है या आपके प्रोग्रेशन के फॉर्मूले है, आपको बहुत ही क्लियरली उसको समझने होंगे, ठीक है। उसके बाद में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एग्जाम में देखोगे गाइस, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अलजेब्रा के लेस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब क्वेश्चन आपको लगेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है, अलजेब्रा के क्वेश्चंस को आप 2 मिनट के अंडर, मतलब 1.5 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ऑन द अदर एंड अगर आप अरिथमेटिक का क्वेश्चन देखोगे, ऑन एन एवरेज थोड़े लेंदी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि सब लोगों को अरिथमेटिक आता है। और अगर आप देखोगे उसमें वर्डेड प्रॉब्लम आपके जो आते हैं, चाहे परसेंटेज का ले लो, प्रॉफिट लॉस का ले लो, टाइम इन वर्क टाइम्स डिस्टेंस का ले लो, उसमें कुछ कैलकुलेशंस आपको करने होंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन अलजेब्रा के क्वेश्चंस अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है, आप कभी कभी उसको ऑप्शंस या वैल्यू बेस्ड अप्रोच से 60-70 सेकेंड्स में भी सॉल्व कर सकते हो। और यही चीज एक्चुअली जब मैं बैच में पढ़ाता हूं तो वहां पे मैं करवाता हूं, ठीक है। सो मेरा पूरा नया बैच आ रहा है यहाँ पे, ओके, फॉर कैट 2026, जिसमें क्वांट में पढ़ा रहा हूँ, LRDA दूसरे फैकल्टी एंड VRC सिमिलरली दूसरे फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो, सो आप ये बैच को ज्वाइन कर सकते हो, आई एम अचीवर बैच। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और जब भी आप बैच ज्वाइन करते हो, आप मेरा कोड SHART10 यूज करोगे और यहाँ पे आपको अमेजिंग डिस्काउंट मिल जाएगा। सो जैसा यहाँ पे दिखाया, आपको अभी फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप पूरी प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन दिस बैच गाइज। अगर इसके अलावा कोई आपके क्वेरीज है, डेफिनेटली उसको कमेंट्स में पोस्ट करना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।